भक्त प्रहलाद की हृदय स्पर्शी कथा। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब ईश्वर स्वयं या उनके भक्त इस संसार को सत्य और प्रेम का संदेश देते हैं। ऐसे ही एक भक्त थे प्रहलाद, जिन्होंने अपने विश्वास और भक्ति से अधर्मी पिता हिरण्याकश्यपु को भी चुनौती दे दी। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले हिरण्याकश्यपु नामक असुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक अनोखा वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान मांगा कि वह ना दिन में मरे, ना रात में, ना किसी मनुष्य के हाथों, ना किसी पशु के हाथों मरे, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मरे, ना आकाश में, ना धरती पर मरे, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर मरे। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और उसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें। हिरण्याकश्यपु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया, लेकिन जन्म से ही वह विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था। उसने नारद मुनि से भगवान की महिमा सुनी थी और वह विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्याकश्यपु चाहता था कि उसका पुत्र असुरों की परंपरा का पालन करे, लेकिन प्रहलाद तो सत्य, अहिंसा और प्रेम की बातें करता। वह कहता, ईश्वर एक ही है और वे हर जगह हैं। केवल भगवान विष्णु ही भक्ति से ही जीवन सार्थक होता है। यह सुनकर हिरण्याकश्यपु क्रोधित हो जा गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए अनेक अत्याचार किए। पहली परीक्षा, गुरुकुल में शिक्षा। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को असुरों के गुरुओं के पास शिक्षा के लिए भेजा। वहां उसने असुर धर्म और युद्ध कला सिखाई जाती थी, लेकिन प्रहलाद वहां भी भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार करने लगा। गुरु ने जब यह देखा तो वे घबरा गए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपका पुत्र हमारी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा। वह तो विष्णु भक्ति में लीन है और अन्य विद्यार्थियों को भी यही सिखा रहा है। हिरण्याकश्यपु का क्रोध और बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को सजा देने का आदेश दिया। दूसरी परीक्षा, हाथियों के सामने डालना। हिरण्याकश्यपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मदमस्त हाथियों के सामने डाल दें। हाथियों ने प्रहलाद को देखकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को देखा, वे शांत हो गए और उनके चरणों में बैठ गए। तीसरी परीक्षा, पहाड़ से गिराना। हिरण्याकश्यपु ने उसे एक ऊंचे पर्वत से फेंकने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा, भगवान विष्णु ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। चौथी परीक्षा, जहर का प्याला। अब राजा ने प्रहलाद को विष देने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने वह प्याला ग्रहण किया, विष अमृत में बदल गया। पांचवी परीक्षा, होलिका की अग्नि। हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह चमत्कार देखकर सभी लोग अचंभित हो गए। अब हिरण्याकश्यपु का क्रोध चरम पर था। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारे विष्णु सच में सर्वत्र हैं, तो क्या वे इस खम्भे में भी हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ,
वे हर जगह हैं, इस खंबे में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर अपनी गदा से खंबे को तोड़ दिया। जैसे ही खंबा टूटा, उसमें से एक तेजस्वी और भयानक रूप प्रकट हुआ। यह थे भगवान नरसिंह। वे ना पूरी तरह मनुष्य थे, ना पूरी तरह पशु। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या काल में दरवाजे की देहरी पर अपने नखों से पकड़कर मार डाला। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत कर दिया और प्रहलाद को अपने स्नेह से आशीर्वाद दिया। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद देवताओं ने भगवान नरसिंह से निवेदन किया कि वे शांत हो जाएं। तब भगवान ने प्रहलाद को राजगद्दी सौंपी। राज्य की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी प्रहलाद ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने सदैव प्रजा के हित में कार्य किया और धर्म की स्थापना की। भक्त प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी पराजित नहीं होती। भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं तो वे सदैव हमारी रक्षा करते हैं। भक्ति, विश्वास और प्रेम की यह कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।